भूल कर भी घर में ये 5 पौधे न लगाएं। धन का नाश करते हैं। गौ माता ने सुनाई एक रहस्यमयी कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। गंगा किनारे एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। उसकी पत्नी सीता भी बहुत सरल स्वभाव की थी। उनके 2 पुत्र थे, मोहन और सोहन। रमेश की आर्थिक स्थिति पहले तो ठीक ठाक थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके घर में निरंतर परेशानियां आने लगी थी। खेती बाड़ी से उतनी आमदनी नहीं हो रही थी, मवेशी बीमार पड़ने लगे थे और घर के सदस्य भी अक्सर बीमार रहते थे। रमेश इस चिंता में घुलता जा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो रोज मां गंगा के किनारे बैठकर अपने दुखों के निवारण के लिए प्रार्थना करता। एक दिन जब वो गंगा किनारे बैठा रो रहा था, तभी पास ही एक गौ माता आकर खड़ी हो गई। वो गौ माता बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। रमेश ने उसे प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। गौ माता ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारे घर में जो हो रहा है उसके पीछे एक गहरा कारण है। तुम्हारे घर में कुछ ऐसे पौधे लगे हैं जो अशुभता और दरिद्रता के प्रतीक है। उन्हें तुरंत हटाना ही तुम्हारी परेशानियों का समाधान है। रमेश आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, गौ माता, कौन से पौधे अशुभता के कारण बन रहे हैं? गौ माता ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें उन 5 पौधों के बारे में विस्तार से बताती हूं। ये पौधे यदि घर में लगे हों तो न केवल धन संपत्ति का नाश होता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पहला पौधा, बबूल का वृक्ष। गौ माता ने कहा, बबूल का पौधा कांटों से भरा होता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके कांटे घर में कलह और अशांति का कारण बनते हैं। यदि बबूल का पौधा घर के आंगन या आसपास लगा हो तो घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम में कमी आने लगती है। धीरे धीरे धन का नाश होता है और परिवार में विघटन की स्थिति आ जाती है। रमेश ने हैरानी से कहा, गौ माता, मेरे घर के आंगन में सच में बबूल का एक पेड़ लगा हुआ है। मैं इसे कल ही हटा दूंगा। कृपया आगे बताइए। दूसरा पौधा, तमाल का वृक्ष। गौ माता ने आगे कहा, तमाल का वृक्ष भी घर के लिए अशुभ माना जाता है। यह पौधा बुरी आत्माओं को आकर्षित करता है। जिस घर में तमाल का पौधा होता है वहां रात के समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है। इससे घर के सदस्यों को मानसिक तनाव, भय और अनिद्रा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे घर की समृद्धि नष्ट हो जाती है। रमेश सोच में पड़ गया। उसने कहा, गौ माता, मेरे घर के पिछले हिस्से में तमाल का एक पौधा लगा हुआ है। मैं इसे भी हटा दूंगा। कृपया तीसरे पौधे के बारे में बताइए। तीसरा पौधा, मदार, आक का वृक्ष। गौ माता ने रमेश को समझाते हुए कहा, मदार का पौधा जहरीला होता है। इसे शिव जी को चढ़ाने का विधान है, लेकिन घर में इसे लगाना वर्जित है। ये घर में शारीरिक और मानसिक रोगों का कारण बनता है। इससे घर के सदस्यों के बीच मतभेद और अस्वस्थता बढ़ती है। आर्थिक संकट गहराने लगता है। रमेश ने कहा, गौ माता, मेरे खेत के पास मदार का पौधा भी उगा हुआ है। मैं इसे भी हटा दूंगा। कृपया चौथे पौधे के बारे में बताइए। चौथा पौधा, कैक्टस का पौधा।
गौ माता ने रमेश की ओर देखते हुए कहा, वत्स, कैक्टस कांटेदार होता है। इसके कांटे घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। घर में यदि कैक्टस लगा हो तो वहां धन टिकता नहीं है। घर के सदस्यों को मानसिक अशांति और क्रोध का सामना करना पड़ता है। व्यापार में हानि होती है और घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। रमेश ने कहा, गौ माता, मेरी पत्नी ने कुछ दिन पहले सजावट के लिए कैक्टस का पौधा लगाया था। मैं इसे आज ही हटा दूंगा। कृपया 5वां पौधा भी बताइए। 5वां पौधा पीपल का वृक्ष। गौ माता ने कहा, वत्स, पीपल का वृक्ष पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे घर में लगाना अशुभ होता है। पीपल के वृक्ष में पितरों और अन्य आत्माओं का वास माना जाता है। यदि ये घर में लगा हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इससे आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्याएं और कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। रमेश ने सिर झुका लिया। उसने कहा, गौ माता, मेरे आंगन के किनारे एक पीपल का पौधा अपने आप उगाया है। मैं इसे भी हटा दूंगा। गौ माता ने रमेश को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, इन पौधों को हटाने के बाद घर में गंगाजल का छिड़काव करना और तुलसी का पौधा लगाना। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि लौटेगी। रमेश ने गौ माता को प्रणाम किया और मन ही मन ठान लिया कि वो इन 5 पौधों को हटा देगा। लेकिन जब उसने इन पौधों को हटाने का प्रयास किया तो उसके सामने एक विचित्र घटना घटी। रमेश ने गौ माता की बातों को मन ही मन स्वीकार कर लिया था। उसने निश्चय किया कि अगले ही दिन वो अपने घर और आंगन से इन 5 पौधों को हटा देगा। रात हो चुकी थी। रमेश ने भगवान से प्रार्थना की और गहरी नींद में सो गया। लेकिन आधी रात को रमेश की नींद अचानक टूट गई। उसे लगा जैसे उसके आंगन में कोई हलचल हो रही है। वो चौंक कर उठा और खिड़की से झांकने लगा। उसने देखा कि आंगन में हल्की हल्की चांदनी फैली हुई थी और उसी चांदनी में एक काली परछाई बबूल के पेड़ के पास घूम रही थी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। जैसे ही रमेश बबूल के पेड़ के पास पहुंचा, वो परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। कुछ ही क्षणों में वो परछाई एक डरावनी आकृति में बदल गई। लाल लाल आंखें, बिखरे हुए बाल और भयावह हंसी। रमेश कांपने लगा। तभी वो आकृति बोली, रमेश, ये पेड़ मेरा निवास स्थान है। इसे हटाने की भूल मत करना। अगर इसे हटाया तो तुझे और तेरे परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रमेश ने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम और इस पेड़ में क्यों वास कर रहे हो? वो भयानक आकृति हंस पड़ी और बोली, मैं इस पेड़ का रक्षक हूं। ये बबूल का पेड़ मेरे लिए शक्ति का स्रोत है। जब तक ये पेड़ यहां है तब तक मैं इस घर में अपना अधिकार बनाए रखूंगा। अगर इसे हटाया तो मैं तुझे और तेरे परिवार को कष्ट दूंगा। रमेश ने अपने मन में गौ माता के वचनों को याद किया और दृढ़ता से कहा, चाहे जो हो जाए, मैं इस पेड़ को हटा कर ही रहूंगा। आकृति ने एक तीखी आवाज में कहा, तो फिर देखना तेरे घर में कैसा विनाश होता है। अगले दिन सुबह रमेश ने अपने मित्र रामलाल को बुलाया और बबूल के पेड़ को जड़ से उखाड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही रमेश और रामलाल ने कुल्हाड़ी से पेड़ पर पहला वार किया, पेड़ से एक तेज चीख निकली। रमेश और रामलाल भयभीत हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे साहस के साथ पेड़ को उखाड़ दिया। जैसे ही पेड़ उखड़ा, रमेश ने देखा कि पेड़ की जड़ों से एक काला धुआं निकल रहा है। उस धुएं से वही भयानक आकृति प्रकट हुई और गुस्से में चीखते हुए बोली, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है, लेकिन मेरी शक्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। मैं वापस आऊंगी। धुएं की वो आकृति हवा में लुप्त हो गई। रमेश और रामलाल ने तुरंत गंगाजल का छिड़काव किया और वहां तुलसी का पौधा लगा दिया। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन वो जानता था कि अभी बाकी 4 पौधों को हटाना बाकी है। तमाल का पौधा हटाने का प्रयास। अगली रात रमेश ने तमाल के पौधे को हटाने का निश्चय किया। तमाल का पौधा घर के पिछवाड़े में लगा हुआ था।
रमेश ने जैसे ही फावड़ा उठाया तभी हवा तेज चलने लगी। रमेश ने चारों ओर देखा तो उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। तभी एक धीमी आवाज आई, रमेश, इस तमाल के पौधे को मत हटाओ। ये पौधा तुम्हारे घर की रक्षा कर रहा है, इसे हटाया तो अनिष्ट होगा। रमेश ने कहा, गौ माता ने कहा है कि ये तमाल का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसे हटाना ही होगा। उस आवाज ने फिर कहा, अगर इसे हटाया तो तेरे घर पर बड़ा संकट आएगा। रमेश ने हिम्मत जुटाई और तमाल के पौधे को उखाड़ने के लिए फावड़ा चलाया। जैसे ही पौधा उखड़ा, रमेश को लगा जैसे धरती कांप उठी हो। तभी रमेश ने देखा कि पौधे की जड़ से एक सांप बाहर निकला और फुफकारता हुआ रमेश की ओर बढ़ा। रमेश ने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। सांप कुछ क्षणों के बाद गायब हो गया। रमेश ने वहां भी गंगाजल का छिड़काव किया और तुलसी का पौधा लगा दिया। मदार के पौधे की बारी। रमेश ने अगले दिन मदार के पौधे को हटाने का निश्चय किया। उसने जैसे ही मदार के पौधे को पकड़ा तभी उसके हाथ जलने लगे। रमेश ने देखा कि उसके हाथ पर फफोले पड़ गए थे। तभी एक कर्कश आवाज आई, रमेश, तू मदार के पौधे को हटा रहा है, ये तेरे घर के लिए रक्षक है। रमेश ने कहा, गौ माता ने कहा है कि मदार का पौधा अशुभता लाता है, इसे हटाना ही होगा। रमेश ने हिम्मत करके पौधे को उखाड़ दिया। तभी आसमान में बादल घिर आए और बिजली चमकी। रमेश ने तुरंत गंगाजल छिड़का और तुलसी का पौधा लगा दिया। कैक्टस का पौधा। रमेश ने फिर कैक्टस के पौधे को हटाने का निश्चय किया। जैसे ही उसने कैक्टस को पकड़ा, उसके हाथ लहूलुहान हो गए। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी और पौधे को उखाड़कर दूर फेंक दिया। पीपल के वृक्ष की बारी। अब केवल पीपल का वृक्ष बचा था। रमेश जानता था कि यह सबसे कठिन परीक्षा होगी। उसने जैसे ही पीपल के वृक्ष की जड़ पर फावड़ा मारा, तभी जमीन में दरारें पड़ने लगी। रमेश ने देखा कि जमीन के भीतर से एक काली आकृति बाहर निकल रही है। वो आकृति बोली, रमेश, मैं इस पीपल के वृक्ष में पिछले 100 वर्षों से निवास कर रही हूं, इसे हटाने का साहस मत करना। रमेश ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और गंगाजल छिड़कना शुरू कर दिया। आकृति दर्द से चिल्लाई और अंत में लुप्त हो गई। रमेश ने पीपल के वृक्ष को उखाड़ा और वहां तुलसी का पौधा लगाया। रमेश ने चैन की सांस ली। अब उसका घर इन नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो चुका था। गौ माता फिर से प्रकट हुई और बोली, वत्स, तुमने साहस और विश्वास के साथ इन अशुभ पौधों को हटाया है। अब तुम्हारे घर में सुख समृद्धि लौटेगी। लेकिन रमेश को अभी इस बात का आभास नहीं था कि इन पौधों से जुड़ा एक और रहस्य उसके सामने प्रकट होने वाला था। रमेश के घर से अब अशुभ पौधे हट चुके थे। गौ माता ने उसे आशीर्वाद दिया था और उसके मन में शांति का भाव आ चुका था। अगले कुछ दिनों में रमेश के घर में सुख समृद्धि लौटने लगी। उसकी फसल अच्छी होने लगी। मवेशी स्वस्थ हो गए और घर में पहले की तरह हंसी खुशी का माहौल बन गया। लेकिन रमेश के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। इन पौधों के हटाने के बाद जो काली आकृतियां प्रकट हुई, वे कौन थी? और आखिर इन पौधों के माध्यम से मेरे घर पर यह नकारात्मक प्रभाव क्यों था? रमेश ने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए फिर से गंगा किनारे जाकर गौ माता से प्रार्थना की। रमेश ने आंखें बंद करके गौ माता का ध्यान किया। कुछ ही क्षणों के बाद गौ माता प्रकट हुई। उनका स्वर कोमल था, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गंभीरता का भाव था। गौ माता ने कहा, वत्स, तुमने जिन 5 पौधों को हटाया है, उनके पीछे एक प्राचीन रहस्य छिपा है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इस रहस्य के बारे में बताऊं। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, राजा वेत्रेश्वर। राजा वेत्रेश्वर बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसके राज्य में सुख शांति थी। प्रजा राजा से बहुत प्रसन्न थी। लेकिन राजा की एक समस्या थी, उसके कोई संतान नहीं थी।
राजा ने कई यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा वैत्रेश्वर को पता चला कि उसके राज्य के समीप एक गुफा में एक सिद्ध तपस्वी रहते हैं, जिनका नाम महर्षि अत्रि था। राजा ने महर्षि अत्रि के दर्शन किए और उनसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। महर्षि अत्रि ने ध्यान किया और फिर कहा, राजन, तुम्हारी कुंडली में ग्रहों का प्रभाव प्रतिकूल है, लेकिन यदि तुम पवित्रता और श्रद्धा के साथ एक विशेष यज्ञ करोगे तो तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने महर्षि अत्रि के बताए अनुसार यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन राजा की रानी सुरेखा को महल की एक दासी ने भटका दिया। उस दासी ने रानी से कहा, यदि तुम यज्ञ के समय तमाल, बबूल, मदार, कैक्टस और पीपल के पत्तों को यज्ञ में डालोगी तो संतान को दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी। रानी इस बात पर विश्वास कर बैठी। उसने यज्ञ के समय उन 5 पौधों के पत्तों को यज्ञ में डाल दिया। जैसे ही पत्ते यज्ञ में डाले गए, वहां एक भयंकर अग्नि उठी। यज्ञ मंडप में काले बादल घिर गए। महर्षि अत्रि ने आंखें खोली और क्रोधित होकर कहा, ये क्या किया तुमने रानी? तुमने यज्ञ में अशुभ पौधों के पत्तों को डालकर देवताओं का अपमान किया है। अब इस यज्ञ से संतान नहीं बल्कि श्राप की उत्पत्ति होगी। रानी कांप उठी। राजा भी हतप्रभ हो गया। महर्षि अत्रि ने कहा, अब तुम्हारी संतान को भयंकर संकटों का सामना करना पड़ेगा। जिन 5 पौधों के पत्ते तुमने यज्ञ में डाले हैं, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे वंश को श्रापित कर देगी। जब तक इन 5 पौधों को कोई मनुष्य अपने घर से हटाकर वहां तुलसी का पौधा नहीं लगाएगा, तब तक इस श्राप का अंत नहीं होगा। राजा वैत्रेश्वर और रानी सुरेखा ने महर्षि अत्रि से क्षमा मांगी। महर्षि अत्रि ने कहा, यह श्राप तब समाप्त होगा जब कोई सच्चे मन से इन 5 पौधों को हटा देगा और गंगा जल से भूमि को पवित्र करेगा। रमेश ने गौ माता की बात को ध्यान से सुना और कहा, गौ माता, इसका मुझसे क्या संबंध है? गौ माता ने कहा, वत्स, तुम्हारा जन्म उसी राजा वैत्रेश्वर के वंश में हुआ है। तुम वही आत्मा हो जिसने इस श्राप को अपने पूर्व जन्म में सहा था। अब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिली है। रमेश अवाक रह गया। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण होने लगा। उसने देखा कि वो स्वयं राजा वैत्रेश्वर के रूप में महर्षि अत्रि के चरणों में बैठा है। उसने देखा कि रानी सुरेखा उसकी पत्नी सीता के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी है। गौ माता ने आगे कहा, वत्स, तुमने जिस साहस और श्रद्धा के साथ इन 5 पौधों को हटाया है, उससे इस श्राप का अंत हुआ है, लेकिन अभी भी एक अंतिम परीक्षा शेष है। रमेश ने कहा, गौ माता, वो अंतिम परीक्षा क्या है? गौ माता ने कहा, इस श्राप के प्रभाव से अब तक तुम्हारी वंश परंपरा प्रभावित रही है। इस श्राप का पूर्ण नाश तभी होगा जब तुम अपने वंश के लिए एक दिव्य रक्षक की स्थापना करोगे। रमेश ने पूछा, दिव्य रक्षक की स्थापना कैसे होगी? गौ माता ने कहा, तुम्हें एक विशेष दिव्य तुलसी का पौधा लगाना होगा, जो केवल हिमालय के मुक्ति वन में पाया जाता है। इस पौधे की रक्षा करना कठिन होगा, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां तुम्हें इसे प्राप्त करने से रोकने का हर संभव प्रयास करेंगी। रमेश ने दृढ़ निश्चय किया और कहा, गौ माता, मैं इस अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हूं। मैं हिमालय जाऊंगा और मुक्ति वन से दिव्य तुलसी का पौधा लाकर अपने घर में स्थापित करूंगा। गौ माता ने रमेश को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, ये मार्ग कठिन है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा और साहस ही तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। तुम्हें इस यात्रा में एक दिव्य मार्गदर्शक मिलेगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा। रमेश ने गौ माता को प्रणाम किया और मन ही मन ठान लिया कि वो इस दिव्य पौधे को लाकर अपने घर को संपूर्ण रूप से शुद्ध करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि हिमालय की ये यात्रा केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक गूढ़ रहस्य से भी भरी होगी। रमेश ने गौ माता के वचनों को मन ही मन स्वीकार किया और हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में एक अजीब सा संतोष था
कि उसने अपने घर से उन 5 अशुभ पौधों को हटा दिया था, लेकिन अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। रमेश ने अपने यात्रा का आरंभ गंगा तट से किया। उसने गंगाजल का आचमन किया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इस कठिन यात्रा में शक्ति देना। रमेश पैदल ही पहाड़ों की ओर बढ़ चला। रास्ता कठिन और दुर्गम था। ठंडी हवाएं उसके शरीर को कंपा रही थी। रास्ते में घना जंगल पड़ा, जहां जंगली जानवरों की आवाजें उसे डराने लगी। लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। रात होने पर रमेश एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद की और गौ माता का ध्यान किया। तभी उसे एक कोमल स्वर सुनाई दिया, वत्स रमेश, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो, तुम्हारा मार्गदर्शक शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रकट होगा। रमेश ने आंखें खोली। उसने देखा कि एक सुंदर युवती उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें कमल के समान शांत थी और उसके मुख पर दिव्य आभा थी। रमेश ने पूछा, तुम कौन हो? युवती ने कहा, मैं वनदेवी हूं। मुझे गौ माता ने तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। मैं तुम्हें मुक्ति वन तक ले जाऊंगी, लेकिन याद रखना, रास्ते में नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगी। तुम्हें साहस और विश्वास बनाए रखना होगा। रमेश ने वनदेवी के चरणों में प्रणाम किया और उसके साथ आगे बढ़ा। रास्ता कठिन था। पहाड़ों की ढलानें और घने जंगलों को पार करते हुए वे दोनों आगे बढ़ते गए। जब वे दोनों एक संकरी घाटी से गुजर रहे थे, तभी अचानक वहां घना अंधकार छा गया। काले धुएं से एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थी और वो रमेश की ओर बढ़ रही थी। आकृति ने कहा, रमेश, तुमने हमारे वासस्थल 5 पौधों को नष्ट किया है। अब तुम दिव्य तुलसी को लेने जा रहे हो। मैं तुम्हें इसे प्राप्त नहीं करने दूंगा। वन देवी ने कहा, रमेश, हिम्मत से काम लो। इस दानव का नाश केवल सत्य और विश्वास के माध्यम से हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करो। रमेश ने बिना देर किए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। जैसे जैसे उसके शब्द गूंजते गए, दानव दर्द से चीखने लगा। उसकी आकृति सिकुड़ने लगी और अंत में वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। वनदेवी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुमने अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली है। अब आगे बढ़ो। रमेश और वनदेवी कई दिनों तक पहाड़ों और घने जंगलों को पार करते रहे। अंततः एक दिन उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक हरा भरा उपवन, जहां हर ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वहां हवा में मंद मंद सुगंध थी। पेड़ों पर मोर नृत्य कर रहे थे और कलकल करती जलधारा बह रही थी। वन देवी ने कहा, वत्स, यही मुक्ति वन है। यहां दिव्य तुलसी का पौधा स्थित है। इसे पाना आसान नहीं होगा। इसकी रक्षा एक नागराज करता है। रमेश ने आगे बढ़कर देखा कि वहां एक सुंदर और चमकीले पत्तों वाला तुलसी का पौधा खिला हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर एक विशाल नाग कुंडली मारे बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थी। नागराज ने कहा, कौन हो तुम और इस दिव्य तुलसी को लेने का साहस कैसे किया? रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, हे नागराज, मैं इस पौधे को अपने घर ले जाना चाहता हूं ताकि अपने वंश पर लगे श्राप को समाप्त कर सकूं। मेरी गौ माता ने मुझे इस कार्य के लिए भेजा है। नागराज ने कहा, यदि तुम्हारी नीयत शुद्ध है तो इस तुलसी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक अग्नि परीक्षा देनी होगी। तुम्हें बिना विचलित हुए इस अग्नि कुंड से गुजरना होगा। रमेश ने बिना डरे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और अग्नि कुंड में प्रवेश किया। आग की लपटें तेज हो गई, लेकिन रमेश ने मन में बजरंग बली का नाम लिया और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो अग्नि कुंड पार कर गया। नागराज ने उसकी निष्ठा और साहस को देखकर कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा और साहस ने तुम्हें इस पौधे के योग्य बना दिया है। अब ये दिव्य तुलसी तुम्हारी है। इसे अपने घर में स्थापित करो और अपने वंश के श्राप को समाप्त करो।
रमेश ने तुलसी के पौधे को प्रणाम किया और उसे लेकर वापस अपने गांव लौट आया। रमेश ने घर लौटकर गौ माता के निर्देशानुसार उस तुलसी के पौधे को अपने आंगन में स्थापित किया। जैसे ही उसने पौधे की स्थापना की, उसके घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। गौ माता प्रकट हुई और बोली, वत्स, तुमने अपने साहस, श्रद्धा और विश्वास से इस श्राप का अंत किया है। अब तुम्हारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। ये दिव्य तुलसी तुम्हारे वंश की रक्षा करेगी। रमेश ने गौ माता के चरणों में सिर झुकाया। उसके मन से हर भय समाप्त हो चुका था। उसके परिवार में सुख समृद्धि लौट आई। खेतों में भरपूर फसल हुई। पशु स्वस्थ हो गए। गौ माता ने कहा, अब तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन ध्यान रखना, विश्वास, श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर सदैव चलना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। रमेश ने तुलसी के पौधे की देखभाल शुरू की। धीरे धीरे उसके गांव के लोग भी इस बात को समझ गए कि घर में कौन से पौधे शुभ होते हैं और कौन से अशुभ। लोगों ने बबूल, तमाल, मदार, कैक्टस और पीपल के पेड़ को हटाकर तुलसी, आंवला और बेलपत्र के पौधे लगाने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में रमेश का गांव भी खुशहाल और समृद्ध हो गया। लोग रमेश को सम्मान देने लगे। रमेश का नाम चारों ओर प्रसिद्ध हो गया। रमेश ने अपने साहस, विश्वास और श्रद्धा से अपने कुल के श्राप को समाप्त किया और अपने गांव में सुख शांति की स्थापना की। आदरणीय श्रोताओं, अगर इस कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करें। आपका सहयोग और समर्थन हमें आगे बढ़ाता है। जय श्री राम।